अस्सलाम वालेकुम सामईन इकराम, अमेजिंग वर्ल्ड में आपको खुश आमदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, ये कहानी है ऐसी मलका की जिसके नाम के साथ दी ग्रेट यानी आज़म लगाया जाता था। ये वो मलका थी जिसने रूस को दुनिया के ताकतवर मुल्कों की सफ़ में ला खड़ा किया, जहाँ एक तरफ उसकी दूरंदेशी और रोशन ख्याली की वजह से पहचाना जाता है, वहीं दूसरी तरफ उस मलका की ज़िंदगी के तारीक राज ऐसे भी हैं जो सदियों से उसकी बदनामी का बायस बने हुए हैं। दोस्तों, ये राज उस मलका की ज़ाती ज़िंदगी और उसके मुआशकों के हवाले से है। आम तौर पर तारीख़ बादशाहों और राजाओं की अयाशियों और लातादाद महबूबाओं से भरी पड़ी है, लेकिन ये वो मलका है जिसका तर्ज़ ज़िंदगी किसी अयाश बादशाह से कम न था और इसके आशिकों की फहरिस्त भी किसी बादशाहों के महबूबाओं जितनी लंबी थी। और हैरत अंगेज़ तौर पर इसके आशिकों की एक तवील फहरिस्त में सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि कई जानवर भी शामिल थे। दुनिया इसे कैथरीन दी ग्रेट या कैथरीन के नाम से जानती है, जिसने रूस में 1762 से लेकर 1796 तक यानी 30 साल तक हुकूमत की, जो कि अब तक किसी भी औरत का सबसे लंबा दौरे हुकूमत है। और इन्हीं 30 सालों में इस मलका ने रूस को पसमानदा रियासतों से निकाल कर एक उभरती हुई कुव्वत में तब्दील कर दिया, जिसे आज तक दुनिया की एक बड़ी ताकत तस्लीम किया जाता है। इस मलका का असल नाम प्रिंसेस सूफी था, जो यूरोप की एक रियासत पर्शिया यानी मौजूदा पोलैंड में पैदा हुई। ये मलका बज़ाहिर तो शाही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी, लेकिन उसके बावजूद इसके घरेलू हालात कुछ ख़ास अच्छे न थे। खुशकिस्मती से सूफी नामी लड़की की शादी रूस के नए हुक्मरान पेटर सोइम से तय हो गई, जो अव्वल दर्जे का शराबी और दिमागी तौर पर बीमार शख्स था। शादी के बाद सूफी पर्शिया के बाद रूस मुंतकिल हो गई और कैथल मज़हब कबूल करने के बाद उसका नाम कैथरीन रख दिया गया। ये शादी बस नाम की ही शादी थी, क्योंकि पेटर सोइम को अपनी हसीन और जमील बीवी में कुछ ख़ास दिलचस्पी नहीं थी। वो एक अजीब व गरीब जहनीत का मालिक था। तो सामईन इकराम, जिसने बादशाह बनते ही अपनी अवाम का जीना हराम कर दिया था। दूसरी तरफ कैथरीन अपने दो आशिकों के साथ रंगरलियों में मसरूफ़ थी, जो इस वक्त रूस के आला और मुअज़्ज़ज़ शख्सियत के हामिल थे। 1762 में कैथरीन ने अपने आशिकों की मदद से बगावत बर्पा करके पीटर सोइम को तख्त से उतरवा दिया और कुछ अरसा इसको कैद रख कर कत्ल करवा दिया, ताकि उसका शोहर उसके इक़्तिदार में कोई रुकावट न डाल सके। तख्त नशीन होने के बाद मलका कैथरीन ने रूस को यूरोप के तर्ज पर इस्तवार किया। हुकूमती इंतजामात के बाद ये मुल्क अपने दौरे हुकूमत में मुकम्मल तौर पर अपनी आयाशियों में डूबी रही, हर रोज़ नया आशिक बनाती और इस पर खूब इनाम इकराम की बारिश करती, यहाँ तक कि इसने अपने अशर व रसूख का इस्तेमाल करते हुए एक महबूब आशना जोसेफ को पोलैंड का बादशाह भी बना दिया था। ये मलका तमाम उम्र शहवानी ख्वाहिशात की लत में मुब्तला रही, यहाँ तक कि उसके ज़ेर इस्तेमाल कपड़ों, महल्लात और फर्नीचर से इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यह मलका किस हद तक जिनसी हवस में मुब्तला थी। हर दिन उसके नए आशिक पुराने आशिक की जगह ले लेते। इसके आशिकों में सबसे मशहूर शख्स रूस का फ़ौजी अफसर डिगोरी पोटिंगटन था। इस शख्स के मलका के साथ नाजायज़ ताल्लुकात इक़्तिदार में आने के बाद कायम हुए। इसके अलावा मलका की ख़ास कनीज़, जिसे मलका का दायां हाथ भी कहा जाता है, ये सिर्फ इस काम के लिए मुकर्रर थी कि किसी भी इंसान को मलका के पास ले जाने से पहले इसके साथ हम बिस्तरी करना होती। ये मुख्तलिफ़ इक़सामों से इसकी जाँच करती। अगर वो इसे नौजवान मलका की शहवानी ख्वाहिशात पूरी करने के काबिल होने लगता तो उसको मलका के पास भेज देती। अयाशियों और बदफेलियों का दौर कैथरीन की मौत तक यूं ही जारी रहा। अपनी उम्र की आखिरी सालों में अपनी उम्र के 40 साल के कम उम्र लड़कों के साथ हमबिस्तरी करना उस मलका का महबूब मशगला था। इस मलका की ऐश व इशरत की दास्तान सिर्फ मर्दों तक महदूद नहीं, बल्कि मुख्तलिफ जानवरों खुसूसन घोड़ों के साथ भी इस मलका का ख़ास रिश्ता जोड़ा जाता है। कैथरीन की मौत के हवाले से एक रिवायत ये भी है कि इसकी मौत 1796 में 67 साल की उम्र में घोड़े के साथ बदफेली करते हुए हुई। कहते हैं कि ये मलका घोड़े के साथ बदफेली करने में मसरूफ़ थी कि एक जंजीर जिससे घोड़ा बांधा हुआ था अचानक टूटकर घोड़े समेत इस पर गिर पड़ी। कुछ मौरखीन इस बात को तस्लीम करते हैं, जबकि कुछ का मानना है कि मलका कैथरीन की मौत दिमाग की शरेआन फट जाने से हुई। हकीकत कुछ भी हो, लेकिन एक आम इंसान इस मलका की ज़िंदगी से इस बात का अंदाज़ा लगा सकता है कि इस मलका के जिनसी जज्बात किस हद तक पहुँचे हुए थे, जिनके आगे अयाश बादशाहों के किस्से भी छोटे लगते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये आज की वीडियो पसंद आई है और कैथरीन के तारीख़ राज अगर आपको लगे कि ये एक मन घड़त और ख़ुद से बनाई हुई कहानी है, तो ख़ुद कमेंट में सेक्शन में जाकर आप लिंक मौजूद है, आप इस लिंक में जाकर मुकम्मल तफसील देख सकते हैं। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए साथ मौजूद बेल आइकॉन को दबा दें। बहुत शुक्रिया।